नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। भारत और चीन के बीच गहरे विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी भले ही चीन के आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चीन को जबरदस्त झटका देने का काम किया। दरअसल चीन के साथ हुए मुठभेड़ के बाद विपक्ष मोदी सरकार की लगातार आलोचना कर रहा था। लोगों की मांग थी कि मोदी सरकार चीन के साथ कोई व्यापारिक रिश्ता ना रखे। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार पर दबाव बनाकर रखा था, जिसकी वजह से मोदी सरकार को मजबूर होकर उद्धव का साथ देना पड़ा। और फिर उद्धव ठाकरे ने देश की भावना को समझते हुए बड़ा फैसला लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि बीते दिनों लद्दाख में चीनी सैनिकों से मुठभेड़ में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने 3 चीनी कंपनियों के साथ किए गए 5,000 करोड़ रुपए के करार को होल्ड करते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे वीर जवानों की शहादत और देश प्रेम के आगे कुछ मायने नहीं रखता। दरअसल कोरोना से बने आर्थिक संकट से उबरने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मुंबई में हुए मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था। इस मीट में महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार ने 3 चीनी कंपनियों GMW, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और फोटोन हेल्गी इंजीनियरिंग के साथ करार किया। ये तीनों कंपनियां 5,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र में निवेश करने जा रही थी, लेकिन भारत सीमा विवाद में 20 जवानों की शहादत की खबर आई और महाराष्ट्र सरकार ने फौरन देश हित में यह अग्रीमेंट आगे न ले जाने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने बताया कि ये तीनों करार गलवान घाटी में हमारे जवानों पर हुए हमले से पहले हुए थे। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार से सलाह करके हमने इस प्रोजेक्ट को होल्ड करने का निर्णय लिया। ठाकरे सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ कोई भी करार नहीं करने की सूचना दी है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हम इस मामले पर केंद्र सरकार के साथ हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। कहा कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं, और हमारी सरकार में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की काबिलियत है। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम हमारे जवान और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। इस तरह उद्धव ठाकरे ने चीन को बड़ा आर्थिक झटका देते हुए चेतावनी दी है कि भारत के ऊपर आंख उठाने पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।